नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे जशपुर की, जहां जिले के कंसाबेल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के धान रकबा घटाए जाने और पंजीयन तिथि नहीं बढ़ाए जाने के विरोध में किसान आक्रोश रैली निकाली। रैली कंसाबेल बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होकर तहसील कार्यालय तक पहुंची। रैली के दौरान कांग्रेस नेता और किसान तहसील कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि धान का रकबा घटाना किसानों के हक पर हमला है और उन्हें बेचने में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और पंजीयन की तिथि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार की ओर से सुधार नहीं किया गया तो पार्टी जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। देखा जाए तो कंसाबेल से शुरू हुई ये किसान आक्रोश रैली जिले भर में फैलने के संकेत दे रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसानों की मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। धान बिक्री कर रहा हूँ, वहाँ का समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रह चुका है मेरा पत्नी श्यामबाई, और आज जो है मेरा खाते में 0 बता रहा है, रकबा 0 बता रहे हैं। बिल्कुल 1 कुंटल धान भी नहीं। संपर्क नहीं किया पटवारी लोग से? पटवारी के पास मैं अभी सुबह गया था बटई किला, वो बोले कि नहीं अभी नहीं होगा। क्या कारण बता रहे हैं? और कारण तो क्या है उसको तो वही जाने, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। पिछले बार कितना बेचे थे आप? पिछले साल में 56 कुंटल। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। कर्ज भी लिए हैं, समिति से कर्ज भी लिए हैं, खाद लिए हैं, बीज लिए हैं। कहाँ से हम लोग छुटेंगे? दिक्कतें हैं। का समय मिला गया है जिसमें नवीन पंजीयन, रकबा संशोधन व निशान पंजीयन ये किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अपने सभी अमले जो है पटवारी ये सभी गांव-गांव जाकर उनकी समस्या को नोट कर रहे हैं और उसमें जो टेक्निकल अपना सुधार होगा वो किया जाएगा। सर 500-500 रुपये लेने का भी मामला आया है, इसकी जानकारी नहीं थी, जो होगा कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है आशा आगे में सभी को सूचना दे दूंगा और निर्देशित करूंगा कि ये सब कुछ समय सीमा पे हो जाएगा काम, लग रहा है आपको? समय सीमा पे कार्य करेंगे। इसमें अपनी रणनीति बन चुकी है, इसमें हम पूरा कार्य करेंगे। किसान भयंकर रूप से परेशान है, क्योंकि उनका एक तो रकबा काट के 0 कर दिया गया है, दूसरा ना तो एग्री स्टेट से उनका काम हो पा रहा है, ना वो तहसील कार्यालय आ पा रहे हैं तो उनका रकबे में सुधार हो पा रहा है। किसान जो धान लगाकर उसे बेचना चाहते हैं वो उसे बेच नहीं पा रहे। और यहाँ जब हम प्रशासन से बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं आखिरी के 4 दिन बचे हैं। तो हमने घेराव इसलिए किया कि अगर इन 4 दिन में नहीं पूरा होगा तब आप क्या करोगे? तब हम पूरे जिले के किसान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जहाँ आएंगे वहाँ उनसे इस सवाल को पूछने जाएंगे। जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्यों मुख्यमंत्री के जिले में किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है भाई? उसका रकबा 0 क्यों किया जा रहा है? उसका रजिस्ट्रेशन सही समय पे क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? ऐसा कौन सा तकनीकी आपने नई व्यवस्था कर दी जो आज वो दर-दर ठोकरे खा रहा है? जो पिछले साल उसने अगर धान बेचा है उसका नाम देखिए, उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, जितने में जमीन में धान लगाया उतने में धान की खरीदी कर लीजिए। पर ये जो पूरी तानाशाही और का जो व्यवस्था है, जो पूरी भर्राशाही बनी हुई है, इसके खिलाफ हमने आज ये आंदोलन किया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 4 दिन में सैटरडे संडे जो रहेगा उस दिन भी हम करेंगे, और अगर पूरा नहीं होगा तो हम आगे भी उसको करेंगे। अब देखना यह है कि धान का रकबा सुधार 4 दिन के बाद होता है कि नहीं होता। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूँ कि धान के रकबे के सुधार की तिथि को और बढ़ाया जाए, पंजीयन की तिथि को और बढ़ाया जाए, ताकि कोई किसान वंचित न रह जाए। तो दिक्कतें आती है तो क्या रणनीति है आगे? पूरे जशपुर जिले में किसानों का एक उग्र आंदोलन करेंगे और जहां भी अगली बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आएंगे, सारे किसान को लेकर के हम उनको घेरने पहुंचेंगे। तहसील कार्यालय का घेराव आज हम लोग इसलिए किए हैं कि किसान बहुत परेशान है। किसान का रकबा शून्य कर दिया गया है और यहाँ तहसील में जब किसान आ रहे हैं तो उनको बेवजह परेशान की जा रही है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कोई जवाबदेही के साथ उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये जो मामले यहाँ तक आ रहे हैं उसका निराकरण कर रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों में भी कई किसान ऐसे हैं जो तहसील तक नहीं आ पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो आज हम लोग शासन से वही मांग करने आए हैं कि उनका रकबा बढ़ाया जाए और समय सीमा जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन पोर्टल बंद होने की बात कही जा रही है कि रायपुर से पोर्टल बंद है। ऐसे में काम भी हो पाएगा, इस बात पे संशय है हम लोगों को। और हम सरकार से चाहते हैं कि जो फसल के उत्पादक किसान हैं
जो सबका पेट भरते हैं और उनकी एक एक जो दाना है वो खरीदे और उनको राहत दे। समय सीमा पे बोल रहे अधिकारी हो जाएगा काम, अगर नहीं हो पाता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपको? हम उग्र आंदोलन करेंगे, किसानों के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। हमारी पूर्व में भी सरकार रही है और सरकार ने सभी किसानों के एक एक दाने को खरीदा है और हम चाहते हैं कि यह सरकार भी किसानों को राहत दे। किसानों से पैसे लेने की भी कुछ बात आई थी सामने? यहाँ आने के बाद ऐसी जानकारी मिली है, हम लोग उच्च अधिकारियों को उससे आगाह कराए हैं और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। किसानों की नाराजगी और कांग्रेस के आंदोलन ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार किसानों की मांगों पर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।